नमस्कार, खबर टुडे पे आप दर्शकों का स्वागत है। चौथे चरण का चुनाव 20 अक्टूबर को होना है। ढाका प्रखंड में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज है। आज हम लोग की टीम यहां करमवा पंचायत में पहुंची है और सरट्ठा गांव में है हम लोग अभी। और यहां एक पूर्व मुखिया के साथ में है रहमतुल्ला जी। ये पेशे से एडवोकेट हैं, पटना उच्च न्यायालय में ये वकालत करते हैं और ये लॉ ग्रेजुएट है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ ग्रेजुएट किया है। उसके बावजूद भी ये पंचायती राजनीति में फिर से मैदान में आए हैं। ये एक बार 2006 से लेकर 2011 तक इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और 2001 के चुनाव में ये कुछ अंतराल से रह गए थे। आज इनका हम स्वागत करेंगे खबर टुडे पे। जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप पुनः इस बार फिर चुनावी मैदान में, आप एक बार मुखिया थे 2006 से 2011। आपकी कौन ऐसी उपलब्धियां हैं इस पंचायत के गांव में जिसको जनता आज तक सहज कर रखी हुई है और उसको याद करती है? मैं जब मुखिया बना तो समान नज़र से सारे लोगों को देखा। करमवा गांव में, करमवा पंचायत के करमवा गांव में मुझे नहीं के बराबर वोट मिला था। इसके बावजूद भी मैंने वहां बेमिसाल काम किया। शिव मंदिर के पास छठ घाट का निर्माण कराया, उसी के बगल में मैंने सोलिंग का निर्माण कराया। स्कूल एक ये पुल के बगल में है, स्कूल के बगल में ही एक नाला है बहुत बड़ा, वहाँ मैंने प्रोटेक्शन वाल का काम किया। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात कि हिंदू मुस्लिम एकता की, प्रेम की मैंने गंगा बहाया, जिसका एक आध उदाहरण मैं छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। जब हमारी बेटियाँ कलश यात्रा निकाली तो मैं नंगे पांव करीब 3-4 किलोमीटर होगा करमवा से फुलवरिया गांव, नंगे पांव मैं फुलवरिया घाट गया, फिर वहां से आया और वहां की जनता इस बात को आज तक नहीं भूली है। वही नहीं, जब भी वहां कोई यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान हुआ मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोग आते थे, कहते थे कि वकील साहब आप मुखिया, आपको सबसे ज़्यादा चंदा देना होगा। तो हम बोले कि भाई कितना दें? लोगों का कहना वकील ने 10,000 दिए। हम कहे नहीं, 10,000 नहीं देंगे, हम 11,000 देंगे। तो लोग बहुत काफ़ी खुश हुए और वहाँ हमने ये बहुत काफ़ी काम किया। ये तो जहाँ लोग वोट नहीं दिए वहाँ मैंने इतना काम किया, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जहाँ वोट लोग दिए होंगे वहाँ कितना काम किया। मैं बहलोलपुर के बारे में बात कहना चाहूँगा। बहलोलपुर में सबसे पहले मैंने, जो अभी वर्तमान में मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, उनकी पत्नी विजय जी, उनका मोहल्ला में मैंने उनके घर के सामने मैंने सोलर लाइट दिया। यही नहीं, मेन रोड से लेकर और उनके घर तक मैंने सोलिंग बनवाया और उसके बाद नाली, प्रोटेक्शन वाल, सोलर लाइट, जो भी काम हुआ गली गली में मैंने करवाया। सैकड़ों की संख्या में मैंने कल दिया सरट्ठा गाँव में। अगर कोई काम मैं नहीं किया तो वो था कि मैंने अपने मोहल्ला में एक ईंट तक नहीं लगाया, ताकि लोग, ये मेरे मोहल्ले वाले, मेरे पट्टी परदार हमसे सवाल करते थे कि आप मुखिया है, आप सारा सब जगह काम कराते हैं, यहाँ क्यों नहीं काम कराते हैं? मैंने उसे जो कि भाई आप हमारे अपने हैं, मैं अगर यहाँ काम कराऊंगा तो मुझ पर पक्षपात का आरोप लगेगा। और बाकी सरट्ठा गाँव में चाहे ये मस्जिद टोला यहाँ पर है, उसका 1 इंच ज़मीन खाली नहीं है जहाँ हमने सोलिंग नहीं बनवाया है, नाली नहीं बनवाया है। मोहम्मदीन भाई का एक टोला है, मेन रोड से लेकर जहाँ तक खेत गया है वहाँ तक मैंने बनवाया। ऐसे अगर काम के बारे में मैं गिनवाने लगूँ तो हम समझते हैं। और यही नहीं, मैंने बहुत ऐतिहासिक काम भी किया। कुछ यहाँ के दबंग लोग सड़क को काट कर खेत में मिला दिए थे। लोगों ने कहा, यहीं सरट्ठा गांव में लोगों ने कहा कि साहब ये सड़क है, हम लोगों को 3 किलोमीटर दूर घूम कर आना पड़ता है। मैंने कहा कि अगर सड़क होगा तो मैं इसे बनाऊंगा, लेकिन किसी के प्राइवेट लैंड में नहीं बनाऊंगा। नक्शा देखा तो सड़क था। मैंने दूसरे दिन ऑर्डर दिया और वो रोड आज हम बनवा दिए। और वो रोड इतना भरा, जब तक भराई का काम हो रहा था तब तक दुर्भाग्यवश मुखिया का टर्म खत्म हुआ, आगे का काम हम नहीं कर सके। और इसके बाद जो भी मुखिया है, आज तक किसी मुखिया भाइयों में हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ एक छेव माटी। आज भी वो सड़क मौजूद है। अगर मैं इस बार जीता तो उस सड़क को जरूर बनवाऊंगा। और हमारे अनुसूचित जाति भाइयों का एक मोहल्ला है पोखर, वहाँ पर एक नहर पुल की ज़रूरत है, उसे भी मैं बनवाऊंगा। और वहाँ पर एक बात और है कि
वहाँ पर स्कूल का निर्माण हो रहा था, लोग तरह तरह के अड़चन डाल रहे थे, उसे भी मैंने बनवाया। वहाँ पर उस मोहल्ले में आप आए हैं, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मोहल्ले के हर बस्ती में जाकर मेरी बात सुन लिए। मेरी कही हुई बात में कहीं भी कोई कमी होगी तो मैं दावा करता हूँ, आप आके कहिएगा आपने ये बात झूठी कही है, मैं मुखिया की दावेदारी छोड़ दूंगा और इस गांव से सदा सर्वदा के लिए चला जाऊंगा। ऐसे मैं गांव विकास का काम गिनवाऊँ बहलोलपुर में तो घंटों इसी में लग जाएगा। हमने समान रूप से सबका काम, आज वही प्रेम है कि लोग मेरे घर पर आकर, मेरे छत पर आकर जबरदस्ती हमको खड़ा कराए और उनके प्यार मोहब्बत को हम नहीं भूल सके। पटना जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के लग्जरियस जिंदगी को इनके प्यार के सामने मुझे वो बेकार लगा। इतना प्यार मोहब्बत मिला, उन्हीं की प्यार की देन है कि मैं इस बार खड़ा हूं। पत्नी यहाँ से मैदान में है और आप उनके निवेदक के तौर पे हमसे बात करेंगे। तो आप एक वकील भी हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी पटना में चलती है, तो वहाँ मेट्रो सिटी की लग्जरियस ज़िंदगी को छोड़ के, और आपके बेटे लोग भी बहुत अच्छे सेटल्ड हैं, दिल्ली में सेटल्ड हैं, मतलब कि सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उसके बावजूद भी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप पंचायत की राजनीति में आके धूल फाँक रहे हैं? मेरा शरीर भले ही पटना रहता हो, लेकिन मेरा मन हमेशा गांव में ही लगा रहता है। जो प्यार मोहब्बत मुझे गांव के लोगों से मिला या मिलता है, वो पटना में हम नहीं पाते हैं। दूसरी बात ये कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरे कुछ आदरणीय लोग आकर काफ़ी प्रयास किए, बोले कि नहीं, एक बार और आप चुनाव मैदान में आइए। हम लोगों का है, आपने जो पिछला बार 2006 से 11 तक बेमिसाल काम किया था, उसको हम नहीं भूले हैं। हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि एक बार और आप मैदान में आइए। मैं उनके आग्रह को ठुकरा नहीं सका, लेकिन मैंने कुछ दिन का वक्त मांगा और कहा कि मैं सिर्फ सराठा गांव से नहीं जीतूंगा और गांव में जाकर पूछूंगा, सब लोगों की राय होगी, तब मैं इस मैदान में आऊँगा। उसके बाद मैंने सराठा गांव के एक एक मोहल्ले में जाकर एक एक लोगों से मीटिंग बैठाकर पूछा। इसी तरह सिरनी में भी मैंने पूछा, बहलोलपुर में भी मैंने पूछा। सारे लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे एक बार और मुखिया रहने का आग्रह किया और उनके आग्रह पर मैं मुखिया में आया हूं। उनके प्यार मोहब्बत को नहीं भुला सका। उनके प्यार और मोहब्बत में मैंने मेट्रो सिटी की जो लग्जरियस ज़िंदगी है, उससे 1000 गुना कहीं ज़्यादा ताकतवर हमारे गांव की जनता का प्यार मोहब्बत है और इसी को मैंने दिल से अपनाया और मैं चुनाव मैदान में आया। वकील साहब, आपके पंचायत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ की जो प्रत्याशी हैं, उनके पिता का हमने इंटरव्यू वायरल होते देखा है। उसमें वो बताते देखे जा रहे हैं कि यहाँ के जो 2 बार के मुखिया लोगों को हमने जिताया है, इस तरह का वो दावा उसमें कर रहे हैं। उसमें आप भी शामिल हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है? उनकी इस बात पर मुझे हंसी आती है और अब हमको नहीं लगता है, वो पता नहीं कब से खुदाई का दावा करने लगे हैं। इज्जत और जिल्लत देना रब्बुल आलमीन के हाथ में है, यस अबजस प्रभु हाथ। जहाँ तक उनकी बात का सवाल है, तो उस विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरे करमावा पंचायत का एक भी व्यक्ति अगर ये कह दें कि जिस बार मैं जीता था, मेरे साथ कन्वाइसिंग में या प्रचार में कहीं भी वो गए थे। दूसरी बात और सबसे बड़ा वाइटल पॉइंट, जब मैं जीता था उनका प्रभाव इसी गांव में है, सराठा में ही है। सराठा के अलावे लोग उनको कहीं नहीं जानते हैं। सराठा में उस बार जिस बार हम जीते थे, उस बार हमको बहुत कम वोट मिला था। अगर उनका साथ होता, उनका सहयोग होता, तो सराठा में मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिलना चाहिए। उनका साथ होता तो वो घूम घूम के मेरे साथ प्रचार करते, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसी प्रकार एक और कैंडिडेट जो रिश्ते में हमारे भाई भी लगेंगे, दामाद भी लगेंगे और क्वालिफाइड भी हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि उनको भी मैंने ही जीता दिया। जो उनके खास समधी भी लगेंगे, वहाँ भी उन्होंने गलत कहा। अगर वो जीते तो अपनी मेरिट से जीते, मैं जीता तो अपनी मेरिट से जीता और जनता के वोट से जीता। उसमें उनका कहीं कोई सहयोग नहीं था और उसमें अगर किसी का सहयोग था तो बहलोलपुर गांव का, और मैं बहलोलपुर ग्राम वासियों का बहुत काफ़ी आभारी हूं कि उन्होंने अपना मत देकर हमको जिताया और फारूक को भी जिताया। आज ये बात कहकर न सिर्फ
उन्होंने भगवान और खुदा का अपमान किया है, बल्कि बहलोलपुर ग्राम वासियों का भी अपमान किया है। ग्राम पंचायत के चुनाव में जितने भी गांव ग्राम में जा रहे हैं, एक जो बात खुल के सामने आ रही है, ये कोरोना जो महामारी थी पूरे विश्व स्तर पे, उसमें जनप्रतिनिधियों का रवैया बहुत ढीला रहा है। लोग घर से तक नहीं निकले थे। बहुत सारे अपने निजी स्तर पे लोग काम किए, बहुत सारी संस्थाएं काम की। आप अपने स्तर पर इस पंचायत में कोरोना काल में क्या किए? इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ये प्रश्न यहाँ के जितने गरीब गुरुआ लोग हैं जाकर उनसे पूछिए। सबको यथाशक्ति मैंने काफ़ी सहयोग किया, समान संख्या में सहयोग किया। हिंदू भाई जितने हिंदू भाइयों में भी और मुस्लिम भाइयों में भी, ये जाकर आप कहीं भी पूछ सकते हैं। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आप अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, तो आप क्या मुद्दा समझा पा रहे हैं? जनता क्या रिस्पांस दे रही है आपको? जनता बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, और मैं सिर्फ एक मुद्दा लेकर जा रहा हूं कि अभी पहले की अपेक्षा काफ़ी फंड पंचायत में आ रहा है। अगर उसका सही उपयोग हो तो स्वर्ग तो नहीं, लेकिन स्वर्ग जैसा ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। इसके अलावे परमपिता परमेश्वर और रब्बुल आलमीन की कृपा से हमारे घर में बहुत पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी हम सहयोग लेंगे। हमारे जो स्थानीय विधायक, एमपी, चाहे मंत्री है, उनसे भी सहयोग लेंगे। पंचायत के फंड के अलावा भी बाहर से हम बहुत फंड लाकर मैं चाहूँगा ऐसा काम करूँ कि मरने के बाद भी मेरा लोग याद रखें, और वो मैं ला सकता हूँ और पहले भी लाया हूँ। करमावा पंचायत में मैंने बहुत सा ऐतिहासिक काम किया। ये यहाँ जब हम पहुँचे थे तो हिंदू मुस्लिम भाइयों में बहुत मतभेद हुआ। प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर हमने ये किया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के अंदर गलतफहमी डाली गई तो मैंने महावीरी झंडे, कुछ लोगों में गलतफहमी डाली गई कि महावीरी झंडा को रोका जाएगा। उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने, जब महावीरी झंडा निकला तो एक बैनर टांग कर कि मैं महावीरी झंडे का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वहाँ चौक पर लगा दिए। डीएम, एसपी सारे लोग खुश हुए। और एक बात है, मैं महावीरी झंडा में बेमिसाल काम किया था, इसके लिए सरकार की तरफ से मुझे प्रशस्ति पत्र भी मिला था। सराठा गांव के करमावा पंचायत में मैंने एक और इतिहास कायम किया। आज तक करमावा पंचायत में जितने मेरे भाई मुखिया थे, कोई मुखिया संघ का अध्यक्ष नहीं हुआ। मुझे करमावा पंचायत के सारे 23 पंचायत है, इसमें सब लोगों ने मिलकर निर्विरोध रूप से मुझे अपना मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया। और ये सम्मान न सिर्फ मेरा है बल्कि करमावा पंचायत का है और करमावा पंचायत के सारे लोगों का है। वकील साहब, प्रचार में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। 18 तक ही प्रचार है, 20 को चुनाव है। आप करमावा पंचायत की महान जनता से क्या विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं? करमावा पंचायत की जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि कर्म संख्या 9 पर बटन दबाकर कैमरा छाप पर अपना मतदान करें। आपका मतदान गुप्त रहेगा, आपके सिवा इसको कोई नहीं जान पाएगा, इसलिए निर्भक और निडर होकर आप मतदान करें। एक और आग्रह करमावा पंचायत के लोगों से मैं करूंगा, आप किसी लोभ लालच में नहीं पड़े, वरना करमावा पंचायत का विकास रुक जाएगा। अगर करमावा पंचायत अयोग्य लोगों के हाथ में गया तो फिर यहाँ विकास उतना नहीं हो सकेगा जितना मैं करूँ।